को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो कमेटियां हैं कुछ देर पहले बनती तो लोगों में जो आश्वासन है, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति पहले बना था, वो बरकरार रहता। आज जब आप ये कमेटियां बना रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये कमेटियां जब एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं मिलेगा आपको, या एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप पर विश्वास नहीं कर पाएगी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों साथ नहीं चलेंगे, तब तक जे इन कमेटियों का कुछ फायदा हो पाएगा आम जनता को? एक भी अपोजिशन का कार्यकर्ता आपको या लीडर आपको कहीं मिला सड़क के ऊपर जो कोई दवाई बांट रहा हो, कोई किसी को खाना खिला रहा हो? सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के अलावा इन लोगों को कोई काम नहीं है। बट आप ही ऑफर दे दीजिए नहीं कि आइए आप इकट्ठे काम करते और ये लड़ाई लड़ते हैं। मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी खुलेआम से इस प्लेटफॉर्म से कह रही है, जी अपोजिशन तो होती रहेगी, जी हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त सबका साथ देकर इस कोविड की महामारी से लड़ें। लड़ाई तो पार्टियों की चलती रहेगी। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कोविड 19 का दौर इस तरह से आ चुका है कि जम्मू अब टॉप पर आ चुका है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हैं, कि मौतों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। इसके अलावा कोविड के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग चिंता में हैं कि किस तरह से अब हम सर्वाइव करेंगे, क्या इस समय में जी पाएंगे, और अगर जी पाएंगे तो बाकी जो चीज़ें हमारी जो छीन ली गई हैं, या फिर कोरोना वायरस की वजह से हमसे जो है वो लॉकडाउन की वजह से हमारा कामकाज जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्या वो ठीक होगा? अब भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो आगे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक जो कमेटी है उसे गठित किया है और एक प्रयास किया है कि जो लोगों की परेशानी है उसे हल किया जाए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और यूटी के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ युद्धवीर सेठी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले जैसे मैंने शुरुआत ही की कि देर आए दुरुस्त आए, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो कमेटियां हैं कुछ देर पहले बनती तो लोगों में जो आश्वासन है, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति पहले बना था, वो बरकरार रहता? सेवाई संगठन के नाते पहले भी ये लोग जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, ये अपने अपने स्थानों पे सेवा का कार्य कर रहे थे। पर समय के साथ जिस प्रकार से कोविड बढ़ा, इन लोगों को जिस प्रकार से एम्बुलेंस का कार्य है, जिस प्रकार से टीकाकरण का कार्य है, जिस प्रकार से प्लाज्मा का, ब्लड बैंक का कार्यक्रम है, इनको अलग अलग कार्यक्रम आगे के जो अलग अलग ड्यूटीज़ हैं वो इन लोगों को दी हैं। पर ये इसका ये मतलब कि ये पहले कार्य नहीं कर रहे थे, ये पहले भी अपने फील्ड में थे। पर आज भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया जिस प्रकार से कोविड बढ़ रहा है, इसलिए कोई ऐसे सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले लोगों को लगाया जाए जिससे कि लोगों की समस्या हम लोग हल कर सकें, उनकी सुनवाई हो सके। इसलिए आज ये टीम का गठन हुआ है और आने वाले समय में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रदेश की टीम, उसके बाद इसी प्रकार से जिलों की टीमें भी हम बना रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पित के लिए जानी जाती है, समर्पण के लिए जानी जाती है। इसीलिए हम लोग इस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। युद्धवीर जी, आपने कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ तौर पर आरोप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाए थे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर। आज जब आप ये कमेटियां बना रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये कमेटियां जब एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं मिलेगा आपको, या एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप पर विश्वास नहीं कर पाएगी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों साथ नहीं चलेंगे, तब तक जे इन कमेटियों का कुछ फायदा हो पाएगा आम जनता को? किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर हम किसी समस्या को उजागर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन पर आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए पार्टी बनी हुई है और पार्टी लोगों की सेवा करने के लिए जब आगे आती है तो उसमें कुछ त्रुटियां अगर नज़र आती हैं तो हम लोग उसको आगे लाते हैं। और 7 दिन के अंदर आप देखें जी कि लोगों के अंदर जो भय था, जो पैनिक था, वो कहीं ना कहीं दूर हुआ। जी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो कमी थी वो दूर हुई। जिस प्रकार से वार रूम ऑक्सीजन का बनाया गया आज अच्छा काम कर रहा है। किस प्रकार से 1300 बेड यहाँ पे और नए बढ़ाए गए, किस प्रकार से डीआरडीओ का काम शुरू हो चुका है 500 बेड का, किस प्रकार से गैस के प्लांट सांबा में, रजौरी में, और ऑक्सीजन सिलेंडर का जो काम शुरू हो चुका है पुंछ के अंदर, किस प्रकार से एक और नया यूनिट बख्शीनगर हॉस्पिटल में शुरू हुआ, जिस प्रकार से जो ट्रायड जो एक वार रूम बनाया गया था जहाँ पे हर पेशेंट को लाया जाता था सिटी हॉस्पिटल के अंदर, आज गांधीनगर के अंदर भी जो ओल्ड गांधीनगर वहाँ भी एक ऐसा सेम सिस्टम बनाया गया। ये सब लोगों के लिए है ना। हम लोग लोगों के साथ जुड़े हुए नेता लोग हैं, कार्यकर्ता हैं हम लोग जहाँ पे हमें मुश्किल आएगी
कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग वहाँ आवाज़ उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनको कहीं ना कहीं निर्दोष साबित कर रहे हैं। कहीं उनकी जो कमियां थी, कहीं उनकी खामियां थी, आने वाले समय में भी अगर हमें कोई ऐसा लगेगा कि लोगों के हित के में काम नहीं हो रहा, हम लोग फिर दोबारा ऐसी कमियां भी उजागर करेंगे। और वहीं साथ साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे उनको हम शाबाशी भी देंगे। इसके अलावा अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जिस तरह के कुछ दिनों में प्रयास आए, आपको लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फोकस है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को इस महामारी से जल्द दोबारा जा सके? बिल्कुल। अब आपको भी लगता होगा कि एलजी के जिस प्रकार बयान है, जिस प्रकार से हेल्पलाइन नंबर निकाले उन लोगों ने, जिस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने एक एक सेंटर बना दिया, जिस पर नगरोटा के अंदर एक सेंटर बनाया इन लोगों ने, यहाँ लोग अपनी समस्याएं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसे प्रशासनिक थोड़े फेरबदल करने से अगर समस्याएं हल हुई हैं यहाँ पे, मैं तो यही चाहूँगा कि आने वाले समय में रोज़ की रोज़ जिस प्रकार से आज लोगों के सामने रखा जाता है कितने बेड खाली हैं और कितने हमारे पास वेंटिलेटर खाली हैं, किस जगह पे कहाँ क्या समस्या है, उसको भी उजागर किया जाता है सरकार की तरफ से। अगर ऐसा हम करते रहेंगे, जो विश्वास लोगों के अंदर है, जो पैनिक डर लोगों के अंदर था, वो कहीं ना कहीं दूर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी भी जो परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे द्वारा इस प्लेटफॉर्म से की गई थी, उसमें भी हम लोगों ने पैनिक दूर करने के लिए किस प्रकार से लोग इतिहाद बरतें, किस प्रकार से हमारा डेथ रेट कम हो, यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ कोविड केसेस कम हो। आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू के लोगों को कि आज कम से कम 1200-1500 कोविड केसेस हम नीचे आए हैं। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, यहाँ पे एक भी मौत ना हो और एक भी केस ना हो। इसके अलावा अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो पिछली बार कोरोना जो है वो सिर्फ शहरी इलाकों में था, वो इतना जो डर है वो ज़्यादा नहीं था क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस हम देखते थे शहरों से आते थे। बट अगर अभी बात करें रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अखनूर इलाके से, बेली चराना इलाके से, दुमाना से, सांबा के कुछ इलाकों से, कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर रूरल एरिया से काफ़ी केस आ रहे हैं। उसके लिए क्या प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और क्या प्रयास आप सजेस्ट करेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्हें करने चाहिए ताकि वहाँ पर जो कंट्रोल है वो लाया जा सके? अगर आपने उधर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, आपने देखा, ये मुद्दा भी मैंने उसमें उठाया था। हम लोगों ने कहा था कि उनको कि आप जो बाज़ारों में जाके को टेस्ट करते हैं, जो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग जो यहाँ के नुमाइंदे कॉरपोरेटर चुने हुए हैं या जो पंच सरपंच या बीडीसी डीडीसी मेंबर चुने हैं, कुछ पर्टिकुलर एरिया लेके वहाँ पे आप टेस्टिंग कराएं। अगर कोई कोविड आता भी है तो उसको अपने घर के दायरे के अंदर रखें और उसका इलाज कराएं। अगर बाज़ारों में खड़े होकर आप 8 या 10 रोज़ कोविड के केस निकलते भी हैं तो आप उनको वापस उनके घरों में कहीं पुंछ, कहीं रजौरी, कहीं किश्तवाड़, डोडा भेज भी देते हैं, तो वो लोग वहाँ पे कोरोना फैलाने का काम करते हैं। वही पर्टिकुलर एरिया आप लेकर अगर उनके अंदर आप लोग टेस्टिंग करें तो मेरे को लगता है वो ठीक होगा। और कल इस अभियान को शुरू कर दिया, शहर के अंदर एक टीम बना दी गई है, घर घर जाके इसका सर्वे किया जा रहा है। आने वाले समय में हम जो बातें जो हमें लगता है कि लोगों के हित के लिए करनी है, हमने उस दिन रखी थी, उसमें से मेरे को लगता है कि 99 क्या 100% बातें एडमिनिस्ट्रेशन उस पर शुरू कर चुकी है कार्य करना। कहीं ना कहीं अगर हमें फिर लगेगा कि लोगों के हित के लिए काम नहीं हो रहा, हम लोग हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे भी बात करेंगे और अगर प्रेशर कहीं पे बिल्डअप करना पड़ेगा हम वो भी करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा पुंछ के अंदर अगर कोई भूकंप आया था, कश्मीर के अंदर अगर कोई भूकंप आया, अगर लद्दाख के अंदर त्रासदी आई थी या सूखा कहीं पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के या जो हमारे संघ परिवार है, जो हमारा विचार परिवार जो है हमारा, हम सब बाहर निकल आते हैं कार्य करने के लिए। आज भी आप अगर देखें कहीं फूड पैकेट्स देने हैं, कहीं पे वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना है, कहीं पे हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था करके मरीज को हम लोगों ने हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, कहीं पे हम लोगों ने आयुष की कैंप लगाकर लोगों को दवाइयाँ देने का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। ब्लड बैंक लगा के हम लोग इसकी अपना जो हॉस्पिटल है उनकी भी हम सहायता कर रहे हैं। ऐसे हम कार्य करते रहेंगे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के डीएनए में है, मेरे भी डीएनए में है, हज़ारों कार्यकर्ताओं के डीएनए में है सेवा कार्य का काम करना। और हम लोग ऐसे ही काम करते करते जम्मू को कोविड 2 से मुक्त कराएंगे।
युद्धवीर जी, हमने देखा है जम्मू की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में सिर्फ एक कमरा या दो कमरे हैं, कॉमन किचन है, कॉमन बाथरूम है। कई सारे लोग जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। क्या सरकार कुछ ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना सकती कि उन लोग जिनके पास कोई घर नहीं है जहां पर वो होम आइसोलेट हो सके, क्या उनके लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए जाएं ताकि उनको मदद मिल पाए किसी तरह की, क्योंकि वो पूरी फैमिली के लिए नुकसानदायक हो जाता है। बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने जिस प्रकार आप लोग बात कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा एक बात है। पीछे आपने देखा होगा जगती के अंदर एक एक दो दो कमरे का फ्लैट है। जी बिल्कुल। वो वहाँ भी यही समस्या आ रही थी, और जब उस समस्या को उजागर किया गया, वहाँ पे हमने जो उनके साथ एक बिल्डिंग है वहाँ पे 60 बेड का हमने एक क्वारंटाइन सेंटर खोल दिया। कोई भी बीमार होता है वहाँ पे उसको व्यक्ति को लिटा दिया जाता है। अगर हमें कहीं और भी ऐसी चीज़ें आएंगी तो हम लोग और क्वारंटाइन सेंटर खोलेंगे जहाँ पे उस व्यक्ति को उसके घर वाले भेज सकें और बाकी का जो घर वाले हैं वो सारे स्वस्थ रह सकें। आखिरी सवाल युद्धवीर जी, हमने देखा है कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, पॉलिटिक्स इसमें कभी भी अछूती नहीं रही है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ज़रूर पॉलिटिक्स जो है वो की गई है। हमने अभी भी देखा पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे, जुगल किशोर जी पर आरोप लगे कि वो दिख नहीं रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो दिख नहीं रहे हैं। क्या ऐसे आरोपों को आप खंडन करते हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं में पहले निकल जाना चाहिए था, या जो अपोजिशन जो रोल निभा सकती थी वो निभा नहीं मार पाई? भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इस कार्य के लिए लगी है। कोविड-1 में भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा कोविड हुए। अपोजिशन ने मजाक भी उड़ाया कि शायद ये लोग जान के ड्रामा कर रहे हैं, पर जो लोग सड़कों पे उतरते हैं, जो लोग लोगों में जाते हैं, वो ही कोविड पॉजिटिव भी होते हैं। इस बार भी हम लोग पहले दिन से लगे हैं। हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी, उनकी सरपरस्ती में हम सारे कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, माननीय हमारे जुगल जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, साथ में जो हमारे एक्स एमएलए हैं, एमएलसी हैं, यहाँ के जीते हुए जो हमारे बीडीसी डीडीसी के मेंबर हैं, हम सब मिलकर एक परिवार के माफिक काम कर रहे हैं। हम लोग, कोई ऐसा नहीं है कोई कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है। पर अगर आप देखें, आज भी आप मीडिया के हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, एक भी अपोजिशन का कार्यकर्ता आपको या लीडर आपको कहीं मिला सड़क के ऊपर जो कोई दवाई बांट रहा हो, कोई किसी को खाना खिला रहा हो? सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के अलावा इन लोगों को कोई काम नहीं है। बट आप ही ऑफर दे दीजिए, नहीं कि आइए आप इकट्ठे काम करते और ये लड़ाई लड़ते। मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी खुलेआम से इस प्लेटफॉर्म से कह रही है, अपोजिशन तो होती रहेगी, हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त सबका साथ देकर इस कोविड की महामारी से लड़ें। लड़ाई तो पार्टियों की चलती रहेगी, जब इलेक्शन आएंगे तब देख लेंगे, पर इस वक्त जो त्रासदी है उसके अंदर आए, इकट्ठे मिलकर लोगों को स्वस्थ कर कर इस प्रदेश को नई गति दें कि ये दोबारा अपने पैरों पर हर व्यापारी खड़ा हो सके और खुशहाली आ सके। पर मैं फिर आपको बता दूं, जो अपोजिशन पार्टी है उनके डीएनए में समर्पण का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है। दौरे तो अभी मैंने देखा रमन बल्ला जी भी कुछ दिन पहले दौरे कर रहे थे कुछ हॉस्पिटल की कि यहाँ पर ये कमी है, यहाँ और पर उनके कभी बयान तो देखें आप जी, बयान भी उनको पैनिक दूर करने वाले देने चाहिए, ना कि लोगों को डर पैदा करने वाले देने चाहिए। मैं एक फिर आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने पिछली बार भी बोली थी। एक बार यमराज जी ने अपना दूत भेजा ज़मीन के ऊपर, उन्होंने बोला ये 500 लोग हैं, इनको उठा के लेके आना है, मृत्यु उनकी हो चुकी है, उनको लेके आना है। वहाँ पे रास्ते में साधु मिल गया, धरती पर जब उतरा दूत, साधु ने कहा कितने लोगों को लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा 500 लोगों को। उन्होंने कहा 500 लोगों को लेके जा रहे हो, इससे ज़्यादा तो नहीं? कदम नहीं। जब वो जाने लगा 5000 लोग जो मर चुके थे उनको लेके जा रहा था। उन्होंने कहा ये क्या, आपने तो 500 बोला, आपने मेरे से भी झूठ बोला। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। दूत कहने लगा साधु महात्मा जी मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, बाकी लोग तो डर के मारे इनको देख के ही मर गए। वही हालात अपोजिशन कर रही है यहाँ पर। उनको बोलो आओ साथ मिलकर लोगों की सेवा करो, ना कि डर बनकर लोगों को डराने का काम करो। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधा से कंधा मिलाएं
हर अपोजिशन पार्टी कंधा से कंधा मिलाए और इस कोविड-2 में से बाहर निकालने का काम करे। बाकी तो लड़ाई जो अपनी आइडियोलॉजी पे हम लोगों ने करनी है वो इलेक्शन के समय देख लेंगे। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए पूरी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अब कुछ नेता आगे आए हैं और एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरह की परेशानी लोगों को आ रही है उसे हल किया जाए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के केसेस में एक भारी गिरावट हम देखें और जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं पूरा देश और पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस के इस महाकाल से जल्द उबर पाए। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।